नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार में 47 नयों में द्रव्य नय और पर्याय नय की चर्चा हो गई है। अब इसके बाद 3 नंबर से लगा करके 9 नंबर तक के जो नय हैं, ये सप्तभंगी के 7 नय हैं, है ना। तो इसमें क्या है, पहला अस्तित्व नय आएगा, तीसरे नंबर में अस्तित्व नय, उसके बाद नास्तित्व नय, फिर अस्तित्व नास्तित्व नय, इसके बाद अवक्तव्य नय, और फिर उसके बाद अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्तित्व अवक्तव्य नय। अभी बहुत से लोगों को इसमें ऐसा भ्रम होता है कि देखो अस्तित्व नय अलग है, नास्तित्व नय अलग है, और दोनों को मिला दो तो अस्तित्व नास्तित्व नय है। ऐसा नहीं है। अस्तित्व धर्म अलग है, नास्तित्व धर्म अलग है, अस्तित्व नास्तित्व धर्म अलग है ना। फिर अवक्तव्य धर्म अलग है, फिर अस्ति अवक्तव्य धर्म है ना। उसके बाद नास्तित्व अवक्तव्य धर्म है और अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य धर्म है। ये 7 नए कोई मिला करके बना दिए हैं, सो नहीं है। ये 7 प्रकार की धर्म की योग्यता आत्मा के अंदर पाई जाती है। तो उस नए की चर्चा 7 नयों के माध्यम से आचार्य भगवान करेंगे। इसमें पहला नय है अस्तित्व नय। ये थोड़ा उदाहरण, बड़ा जटिल उदाहरण इसमें आएगा। मैंने जैसा बताया था कि 47 नय में हर नय का एक एक उदाहरण आचार्य भगवान देंगे। तो अभी आज अस्तित्व नय का सीधा सीधा स्वरूप होता है कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का होना। अस्तित्व माने उसकी मौजूदगी, उसकी हयाती, उसकी विद्यमानता, है ना। तो उसकी विद्यमानता कैसे है, तो उन्होंने कहा कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल और भाव से तो अस्तित्व है, और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व। लेकिन वो पर द्रव्य से कोई लेना देना नहीं उसका। ये नास्तित्व नाम का धर्म भी अपने में है, यानी पर द्रव्य से स्वद्रव्य नहीं है, यानी स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य अद्रव्य है, स्व क्षेत्र की अपेक्षा से पर द्रव्य अक्षेत्र है, पर क्षेत्र अक्षेत्र है, स्वकाल की अपेक्षा से पर काल अकाल है, और स्वभाव की अपेक्षा से पर भाव अभाव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये बहुत गहरी चर्चा इसमें आने वाली है। देखिए, आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला है। बस इसका स्वरूप तो इतना ही है। अब देखो, उदाहरण लंबा दिया, बहुत बढ़िया। क्या उदाहरण दिया? लोहमय बाण का उदाहरण दे रहे हैं। तो बाण कैसा है कि द्रव्य की अपेक्षा से देखोगे तो लोहमय, क्षेत्र की अपेक्षा से देखोगे तो डोरी और धनुष के मध्य में स्थित क्षेत्र, काल में देखोगे तो संधान दशा में रहे हुए, और भाव की अपेक्षा से देखोगे तो लक्षणोन्मुख बाण की भांति। इतना उदाहरण देकर के आचार्य मोहन अब खुलासा किया इसका कि जैसे कोई बाण स्वद्रव्य से कैसा है, वो कि लोहमय है। अच्छा, स्व क्षेत्र से कैसा है, तो उन्होंने कहा कि डोरी और धनुष के मध्य में स्थित है। डोरी और धनुष के मध्य में स्थित है बाण। स्वकाल की अपेक्षा से क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्वकाल से संधान दशा, उसको उन्होंने स्वकाल लिया है ना। अर्थात
धनुष पर चढ़ाकर खींची हुई दशा में है, धनुष पर चढ़ा करके खींची हुई दशा, उसको बोलेंगे स्वकाल, बाण का। और स्वभाव से क्या होगा, वो लक्ष्योन्मुख है, अर्थात निशान की ओर है, जहां उसको लक्ष्य मारना है, लक्ष्य भेद करना है, उस निशान की ओर है। उसी प्रकार आत्मा अस्तित्व नय से, स्व चतुष्टय से अस्तित्व वाला है। तो ये एक सामान्य बिल्कुल कथन है, वैसे देखा जाए तो न्याय शास्त्र का और अध्यात्म का प्राण है ये, कि कोई भी वस्तु होती है वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्व चतुष्टय से बाहर नहीं होती, और स्व चतुष्टय के बाहर का उस वस्तु में कुछ नहीं होता। दो बातें हो गई, ये वस्तु स्व चतुष्टय से बाहर नहीं होती और बाहर का इस वस्तु के स्व चतुष्टय में कुछ नहीं होता। माने दूसरी वस्तु की अपेक्षा से ये वस्तु अवस्तु है और इसकी अपेक्षा से दूसरी वस्तु अवस्तु है। आ गया? ये तो घटित किया सारे विश्व के पदार्थों में, है ना। इसकी अपन चर्चा करेंगे। 252 नंबर का कलश है पांडे राजमल जी की टीका का, कलश टीका है ना समयसार की। तो उसमें 252 नंबर के कलश में उन्होंने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसकी अपेक्षा से पहले नंबर में लिया परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव पर पदार्थ। फिर जिसको स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव लिया उसका विकल्प, वो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने ही वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी विकल्प, वो परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव, और उस अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव संबंधी सूक्ष्म अंतर्जल्प, वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव। फिर तीसरे नंबर में लिया उन्होंने कि अपने द्रव्य के संबंध में सूक्ष्म अंतर्जल्प, पर की बात तो बहुत दूर रह गई, उसको बोला परद्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव, और जो है सो है अनुभव में आवे उसका नाम स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव। इस तरह पंडित जी ने 3 तरह से घटित किया। वहां शैली है अलग अलग, वो अध्यात्म प्रधान शैली है। तो पहले परद्रव्यों से भिन्न किया, फिर स्थूल विकल्प से भिन्न किया, फिर सूक्ष्म विकल्प से भिन्न किया, और अनुभव पे ले जाके रख दिया, है ना। यानी जैन दर्शन की शैली कितनी गजब की है कि अभी जो प्रमाण के बाहर खड़ा है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अलावा पूरा प्रमाण का द्रव्य क्या है कि स्व चतुष्टय मय जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वस्तु है वो प्रमाण का द्रव्य है। तो जो अभी प्रमाण के बाहर खड़ा है, यानी पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव, अब इसमें भी बहुत सारी बातें लेना। मैं पर द्रव्य का करता हूं, मैंने ये मंदिर का ये मैंने बनाया, पर क्षेत्र का करता हुआ, है ना। पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता मानना, पर काल का करता हुआ। इसको समझ लेना कि किसी भी रूप में पर द्रव्य का कर्ता मानता है वो अज्ञान में खड़ा है, क्योंकि वो प्रमाण के बाहर लौटता है। तो प्रमाण के बाहर लौटने वाले को पहले प्रमाण में लाया, अब प्रमाण में आकर के उसी के विकल्प में अटक गया, प्रमाण के विकल्प में अटक गया। तो उससे कहा कि इससे क्या होने वाला है, तो उस स्थूल विकल्पों को छोड़ा और सूक्ष्म विकल्प में आ गया। और सूक्ष्म विकल्प ऐसा कि उससे कभी कभी ये भी भ्रम हो जाए कि मुझे तो सम्य दर्शन हो गया, निर्विकल्प जैसा विकल्प नहीं समझ लो। तो पंडित जी ने कहा सूक्ष्म विकल्प तक आया तो उससे क्या हुआ उससे? तू परद्रव्य में खड़ा था तो भी मिथ्या दृष्टि था, तू स्थूल विकल्प में खड़ा है तो भी मिथ्या दृष्टि है, तू सूक्ष्म विकल्प में खड़ा है तो भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वस्तु का अनुभव हुए बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। आगे बात समझ, वस्तु का अनुभव नहीं होगा ना तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। अब तू परद्रव्य में खड़ा हो, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विकल्प में स्थूल विकल्पों में खड़ा हो,
या अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सूक्ष्म विकल्पों में खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां खड़ा है, तू आत्मा में नहीं खड़ा है, ये बात पक्की है, बराबर ना। तो ये मिथ्या दर्शन, तो ये एक शैली समय सार में इस तरह भी इसकी ली गई है। अभी यहां पर तो माने अभी प्रमाण तक लाने की बात है, तो यहां पर तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि है। अभी नास्तिक क्या है वो बात नहीं करेंगे, नास्तिक के लिए अलग धर्म है। और गजब की बात ये कि बोला तो ऐसा जाता है कि आप देखो नास्तिक धर्म भी किसका है, वो कि नास्तिक धर्म भी आत्मा का है। माने पर द्रव्य से कौन नहीं है कि स्वद्रव्य पर द्रव्य से नहीं है, पर क्षेत्र से कौन नहीं है कि स्व क्षेत्र पर क्षेत्र से नहीं है, पर काल से कौन नहीं है कि स्वकाल है वो पर काल से नहीं है, पर भाव से कौन नहीं है कि जो स्वभाव है वो पर भाव से नहीं है। तो वो जो पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है, कि वो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होना, ये आत्मा का नास्तित्व नाम का धर्म है। जैसे गवर्नमेंट में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है गृह मंत्रालय और एक होता है विदेश मंत्रालय, ठीक है ना। तो नाम तो दोनों के अपोजिट है ना, एक गृह मंत्रालय और एक होता है विदेश मंत्रालय। अपने व्यापार में भी ऐसा होता है कि एक के जिम्मे क्या है कि दुकान पर माल बेचना, दूसरे की जिम्मेदारी क्या है कि माल परचेज करना। तो खरीदेगा तो बाहर से, लेकिन खरीद किसके लिए रहा है कि दुकान के लिए आ गया। तो वो प्रतिनिधि किसका है, वो परचेज मैनेजर जो है ना, परचेजिंग मैनेजर है, तो वो परचेजिंग मैनेजर किसका है, वो तो इस दुकान का है। वो जिस दुकान का सेल्समैन है उसी दुकान का परचेज मैनेजर है वो। इसी तरह जिस गवर्नमेंट का गृह मंत्रालय है, कि विदेश मंत्रालय भी भारत सरकार का ही है, वो विदेश मंत्रालय विदेश सरकार का नहीं है। केवल उसका काम यह है कि इस देश की विदेश के साथ में क्या नीति हो, यह निर्धारण करना। तो अस्थि धर्म माने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होना, और नास्ति धर्म माने पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं होने रूप अपना धर्म। नास्ति धर्म अभाव रूप नहीं है, नास्ति धर्म भी अस्थि रूप है। माने अस्थि धर्म तो अस्थि रूप है ही, माने अस्थि धर्म की अस्थि है, नास्ति धर्म की भी अस्थि है। लेकिन नास्ति धर्म क्या बताता है कि तू पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव से नहीं है, ऐसी तेरी अस्थि है, बराबर है। ये बात समझना। अभी ये जो उदाहरण दिया ना, ये धनुष बाण का उदाहरण दिया आचार्य ने, क्योंकि ये उदाहरण अभी आपको कई आगे के नयों में यही उदाहरण चलेगा। अनंत धर्मों के पिंड रूप पूर्ण आत्म द्रव्य तो प्रमाण का विषय है, और उसी को अस्तित्व नय से देखने पर वह अस्तित्व वाला है। उसी को जो अनंत धर्मात्मक है, उसको आप वर्तमान में किस नय से देख रहे हैं, किस धर्म से देख रहे हैं कि आप उसको वर्तमान में अगर अस्तित्व नय से देख रहे हैं तो वह अस्तित्व वाला अर्थात अस्तित्व धर्म वाला वो आत्मद्रव्य दिखाई देगा। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा अस्तित्व वाला है। इस प्रकार अस्तित्व नए स्व से अस्थि को ही लक्ष्य में लेता है। आ गया। हाँ। पर से आत्मा नास्ति स्वरूप है, यह वह बात नास्तित्व नए में आएगी, क्योंकि एक अलग धर्म है उसके लिए। गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, और विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, और सरकार का हस्तक्षेप दोनों में होता है, नहीं होता है ना। मंत्रियों का विभाग भिन्न भिन्न है, सरकार अलग अलग नहीं है। धर्म अलग अलग है, लेकिन जिसके ये धर्म है वो आत्मा अलग अलग नहीं है, धर्म ही एक है। अस्तित्व धर्म को जाने, वह अस्तित्व नहीं। देखो एक बात समझो कि
एक द्रव्य अपने गुण पर्यायों के बाहर नहीं जा सकता। इस बात को बताने के लिए आपको धर्म मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको स्वभाव मिलेगा, आपको गुण मिले। मैंने गुणों में चर्चा करोगे तो अगुण लघुत्व गुण मिल जाएगा। धर्म में अस्तित्व धर्म आ गया, है ना। ऐसे शक्तियों में आएगा अकार्य कारणत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, है कि नहीं, ये आएगा। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई स्वभाव नहीं। आ गया? क्यों? क्योंकि इनमें से एक भी यदि होता तो फिर परद्रव्य का कर्ता मानने वाले को मिथ्या दृष्टि नहीं कहते। एक भी नहीं है। एक प्रश्न भी किया है, समयसार कलश टीका में एक प्रश्न किया, उसमें यह कहा कि जैसे आत्मा पर को जानता है ना, ऐसा आत्मा में ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक, तो ऐसे ही पर का कुछ कर सके ऐसा भी कोई स्वभाव होगा कि नहीं। इतने गुण हैं, इतने धर्म, इतनी शक्तियां, इतने स्वभाव है, तो ऐसा कोई स्वभाव होगा कि जो आत्मा पर का कुछ कर सके। तो ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। अब सोच लो, ये वीतराग सर्वज्ञ देव ने इतने स्वभाव देखे हैं, वो कह रहे ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, पर अज्ञानी 24 घंटे मैं पर का कर सकता हूं, मेरे किए बिना ये काम नहीं होगा। तो वो प्रति समय केवली भगवान का तिरस्कार और अवर्णवाद कर रहा है, प्रति समय दर्शन मोह का महापाप बांध रहा है। भले मंदिर में बैठा हो, लेकिन मंदिर में बैठ करके भी मंदिर वाले की नहीं माने, भगवान की नहीं माने, तो मंदिर में बैठ के कौन सा पुण्य कमा लेगा। और पुण्य कमा भी लेगा तो इतना मिथ्यात्व का जबरा पाप बंधेगा कि पुण्य कहां पता भी नहीं पड़ेगा, किस कोने में वो पुण्य पड़ा है थोड़ा सा। आ गया? इसलिए ये बात बहुत समझना जरूरी है। ये 7 नए सप्तभंगी के नए हैं। ये आता है, ऐसा एक मजाक आती, किसी ने एक कोई जैन किसी ने कहा, अरे तुम्हारा धर्म तो, तुम्हारे धर्म में तो बहुत गंदगी है। क्यों भाई, कैसे गंदगी है? कि देखो 7 भंगी रखने पड़े, सप्तभंगी कहते हैं ना अपने यहां, तो 7 भंगी रखने पड़े। तो क्या करे भैया, तुम लोगों ने गंदगी इतनी फैला दी कि 7 भंगियों से भी काम नहीं चल रहा, है ना। देखो है? आज मैं पढ़ रहा था दर्शन सार, एक देवसेन आचार्य का ग्रंथ है ना दर्शन सार, किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा होगा। यानी ये देखो, अपने अभिमान के कारण हमारे ही संतों ने ये वीतरागी मार्ग में से निकल करके, ये कोई जो अन्यमत चले हैं ना, बहुत से अन्यमत, ये अपने में जो ये काष्टा संग माथुर, ये बहुत सारे जो चले हैं ना, ये अपने ही संतों में, जैन धर्म में से एक बात, और उसके अलावा अपने ही मुनियों ने, आज मैं पढ़ रहा था उसमें, तो ये काष्टा संघ किसने चलाया, उसने कि चलाया, तो वो अपनी एक कसाई के कारण उसने अपना एक संघ चला दिया ना। जो श्रीमद जी का वो वाक्य याद आता है, जगत में मान नहीं होता, मनुष्य गति में तो यही मोक्ष होता। आ गया? ऐसा है भैया, माने सत्य है, लेकिन नहीं। फिर इतना सब लिखने के बाद वो सारे मतों का उन्होंने वर्णन किया कि उसने ऐसा चलाया, उसने ऐसा चलाया, मुनियों ने। और फिर उसमें वो गाथा लिखी जो अपने समयसार वगैरह में है ना, कि यदि पूर्व विदेश क्षेत्र में स्थित सिमंदर परमात्मा के पास जाकर पद्मनंदी नाथ अर्थात कुंद आचार्य देव ने इस मार्ग का निरूपण नहीं किया होता, तो हम मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते। ये उसमें गाथा, आज मैंने वो पहली बार मैंने वो दर्शन सार शास्त्र देखा, मिलता नहीं था, पता किया था, मिलता नहीं था, आज पढ़ा तो मैंने बहुत सारा पढ़ा उसको। देखो, तो अस्तित्व ने हो गया। अच्छा, नास्तित्व धर्म को जाने, वो क्या है? कि वो नास्तित्व नय है ना। और प्रमाण ज्ञान से पूर्ण वस्तु की स्वीकृति पूर्वक
उसके एक पक्ष को मुख्य करके जाने। देखो बहुत गजब की बात है, प्रमाण ज्ञान से संपूर्ण वस्तु की पूर्ण स्वीकृति पूर्वक उसके एक अंश को मुख्य करके जाने, है ना, उसका नाम नय है। मुख्य गौण की व्यवस्था नय में होती ना, प्रमाण में तो होती नहीं, क्योंकि प्रमाण में तो सारी एक साथ है ना। तो देखो वस्तु अपने अनंत भावों से भरी हुई है। विचित्रता है वस्तु के स्वभाव में, अनंत भाव। केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में भी जिसका अंत इस रूप में आया कि अनंत है। अनंत में कितने अनंत हैं वो केवल ज्ञानी भी अनंत कहकर के ही बताएंगे उसका, बस ये है, इतने अनंत है। इतने अनंत भावों से भरी हुई है और भाव रहित कोई वस्तु नहीं होती। भाव माने गुण, उससे रहित कोई वस्तु होती नहीं। चाहे पुद्गल परमाणु हो, एक पुद्गल परमाणु को भी जड़ेश्वर का, भगवान आत्मा चेतनेश्वर है, तो उन्होंने कहा कि जड़ पुद्गल परमाणु वो क्या है, तो वो जड़ेश्वर है। हमको लगता है कि बेचारा पुद्गल परमाणु कुछ जानता नहीं है ना, तो जानता नहीं है तो इसका परिणमन मैं कराऊं। अरे वो जानता नहीं है तो भी एक समय में 14 राजू गमन करता है। करता है कि नहीं करता? कितनी स्पीड है बोलो उसकी, एक समय में 14 राजू। और कौन जाएगा, किसका परिणमन करने कौन जावे? परिणमन बिना की कौन वस्तु है? अज्ञानी अभिमान करता है। अभी आकाश में इंद्रधनुष बनता है, कितने जोरदार रंग बिरंगा बनता है वो। कोई पेंटर, कोई कलाकार चाह करके भी वैसे रंग बना करके इंद्रधनुष की रचना करके दिखा दे, दिखा दे। वो पुद्गल में सामर्थ्य है, पुद्गल की अपनी सामर्थ्य है, और उसके परिणमन में कोई दिक्कत नहीं है ना। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से हो रहा है, जीव का परिणमन जीव से हो रहा है। ये कह रहे हैं यहां पे, वस्तु को पहचानने के लिए उसमें भरे हुए भावों को जानना चाहिए, बराबर। वस्तु के भावों को माने धर्मों को जाने बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। जैसे बाजार में कोई वस्तु लेने जाए तो उसका भाव जान लेता है ना, उसी प्रकार यहां चैतन्य वस्तु की प्राप्ति करने के लिए उसमें विद्यमान स्वयं माने अपने भावों को जानना चाहिए। देखो एक प्रसंग बना था ऐसा, शाम को तत्व चर्चा चल रही थी गुरुदेव श्री की, तो गुरुदेव ने एक दिन प्रश्न किया। कभी कभी क्या होता है कि या तो लोग प्रश्न कर ले और लोग चुपचाप रहते थे, फिर गुरुदेव प्रश्न कर लेते थे। अच्छा बताओ आज ये क्या आया था? अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी उस समय। तो गुरुदेव ने प्रश्न किया कि आजकल सोने का भाव क्या है? ये प्रश्न किया गुरुदेव ने सभा में, सोने का भाव क्या है? अब सब लोग हक्के बक्के कि गुरुदेव को सोने से क्या मतलब आया। तो किसी ने कहा साहब आज 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 अखबार नहीं देखा, किसी ने कहा आज अखबार ही नहीं देखा। किसी ने बताया उस समय 100-150 रुपए तोले चलता था सोने का भाव, तो क्या साहब 150 रुपए तोला चलता है। किसी ने कुछ तो गुरुदेव से पूछे कि मुझे सोना खरीदना है क्या? कि प्रश्न कौन कर रहा है, कम से कम ये तो सोचो। गुरुदेव ने कहा कि सोने का भाव सोने से अलग होता है क्या? 150 रुपए तोला, 200 रुपए तोला, 175 रुपए तोला, ये कौन सा सोने का भाव है? वो तो रुपए। सोने का भाव माने सोने के गुण, भालीपन, पीलापन, चिकनापन, है ना। ये सोने का भाव है। वस्तु का भाव क्या है? वस्तु का भाव वस्तु के बाहर नहीं होता। रुपए का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। और धूल मिट्टी का भाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो फिर धूल मिट्टी में और रुपए में कुछ फर्क कुछ है? ये बात आए ना समझ में। देखो मान्यता में कम से कम ये बात आवे, विवेक तो ज्ञानी को भी होता है ना। धूल मिट्टी रुपए ये भले विवेक हो, लेकिन मान्यता में ये बात आवे कि इस वस्तु का भाव इस वस्तु से बाहर नहीं है। तो जो उस वस्तु के प्रति हमारा जो अनंत मोह है, अनंत मोह, कम से कम अभिप्राय में से वो मोह टूटेगा। अभी चारित्र मोह का दोष रह सकता है,
रह सकता नहीं, रहता है, लेकिन कम से कम मिथ्यात्व संबंधी दोष हमारा टल जाए, है ना, ऐसा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि साहब धूल मिट्टी में रुपए में कोई फर्क नहीं है, कागज में रुपए में कोई फर्क नहीं है, तो फिर ज्ञानी कागज को भी फेंक देता होगा, जैसे अखबार को फेंकता है ऐसे रुपए को भी फेंक देता होगा। ऐसा नहीं, उसको भी भाव आएगा रुपए तिजोरी में रखने का, रद्दी को फेंकने का भाव उसको भी आएगा, लेकिन अभिप्राय क्या बन गया? क्योंकि धर्म की शुरुआत अभिप्राय से होती है, और कागज और मिट्टी में भेद दिखाई नहीं दे परिणाम की अपेक्षा से भी, है ना, कि वो दशा आएगी तब मुनि दशा हो जाएगी। फिर तुम चाहे रद्दी का ढेर पड़ा हो, चाहे 2000 की गड्डियों का ढेर पड़ा हो, मुनिराज के सामने कुछ भी पड़ा हो, उनको उसके प्रति रंच मात्र आकर्षण नहीं होगा। वो चारित्र की वो स्थिति तक पहुंच गए, है ना, ये है समस्या। अब हमारी स्थिति क्या है कि हम समय दृष्टि को तो मुनिराज देखना चाहते हैं, और मुनिराज अगर ऐसे काम करे समय दृष्टि जैसे, तो क्या करे भाई, वो भी है तो आखिर, हाँ, इंसान ही ना, ऐसा। खैर देखो, वस्तु में अनंत स्वभाव है, उनमें से यह अस्तित्व स्वभाव का वर्णन चल रहा है। स्वभाव का अर्थ क्या है? कि वस्तु का धर्म, उसका नाम है स्वभाव, बराबर। देखो, आत्मा का अस्तित्व है ऐसा सामान्य रूप से तो अनेक लोग मानते हैं। आत्मा आत्मा करते कि नहीं करते? सामान्य रूप से, माने सामान्य रूप से माने आत्मा। अब वो कैसा है, उसमें क्या है, वो तो पता नहीं उनको, लेकिन आत्मा, है ना। पिक्चर के डायलॉग में भी आप पढ़ लोगे, अरे आत्मा तो अमर है, ये तो पिक्चर के डायलॉग में भी वो हीरो भी बोल देगा। अब उसे पता है आत्मा क्या चीज है, वो भी बोल देगा, है ना। ऐसा सामान्य रूप से तो अनेक लोग मानते हैं। अनेक लोग क्यों लिखा? क्योंकि नास्तिक मत जो होता है, चार्वाक मत जो होता है, वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। किंतु उसका अस्तित्व किस प्रकार है, उसके स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे हैं, उसे जाने बिना यथार्थ आत्मा का अस्तित्व ज्ञात नहीं होता। और आत्मा का अस्तित्व जिस स्वरूप से है उसी स्वरूप से पहचान कर माने, कम नहीं, अधिक नहीं और विपरीत नहीं, बराबर है। ये रत्नगण सरावकाचार्य के 3 सूत्र याद रख लेना। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा माने, कम नहीं माने, अधिक नहीं माने और विपरीत नहीं माने। आ गया? पहचान कर माने तो वह सच्चा आस्तिक कहलाता है। क्या आस्तिक की परिभाषा की? आत्मा का जैसा अस्तित्व है उसे वैसा माने तो उसे आस्तिक कहते हैं। किंतु आत्मा के अस्तित्व को जो विपरीत रूप से माने वह परमार्थतः नास्तिक है। आगे बात समझे, आस्तिक और नास्तिक किसे कहा? आगे ना, अपन आस्तिक है कि नास्तिक है? बताओ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना सारा जगत नास्तिक है वास्तव में। ना आस्तिक माने जिसे अपनी अस्थि का भरोसा नहीं, ये अपने आत्मा अपने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से अस्थि रूप है। आत्मा के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को समझाने के लिए यहां आचार्य देव ने तीर का दृष्टांत दिया है। दिया ना, लोमय बाण का दृष्टांत दिया ना, कि जिस प्रकार कोई तीर माने बाण स्वद्रव्य से लोहमय है। स्वद्रव्य से कैसा है वो? ये पूरा याद रखना, बाण का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पूरा याद रखना, क्योंकि आगे के जितने नए आएंगे ये सप्तभंगी संबंधी, इनमें इसी उदाहरण को प्रयोग करेंगे अलग अलग तरीके से। तो कोई तीर स्वद्रव्य से लोहमय है, एक स्वक्षेत्र से डोरी और कमान के मध्य में स्थित है,
डोरी और कमान के मध्य में स्थित, उसको बोलेंगे स्व क्षेत्र। किसका? बाण का। अच्छा, स्वकाल से संधान दशा में अर्थात धनुष पर खिंची हुई स्थिति में है, तो बस छूटने ही वाला है। बस संधान दशा बोलते नहीं बोलते, रेडी सावधान बोलते नहीं बोलते, तो सावधान माने 1 2 3 हो गया काम, ऐसा। और स्वभाव से लक्ष्योन्मुख अर्थात निशान के सन्मुख है, माने जिसको निशाना करना है उसके सन्मुख है। इस प्रकार यह तीर अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप स्वचतुष्टय से अस्तित्व वाला है। बराबर। अब नंबर 1 देखो यहां, स्वद्रव्य। जिस प्रकार बाण लोहमय है वह उसका स्वद्रव्य है। देखो मैंने कितना एक एक बात को खोल खोल करके स्पष्ट किया जाता है। क्लास चल रही हो उस तरह शैली में चल रहा है कि जिस प्रकार बाण लोहमय है वह उसका स्वद्रव्य है, उसी प्रकार आत्मा अनंत गुण पर्याय का पिंड चैतन्यमय है, वह उसका स्वद्रव्य है। क्या हुआ? आत्मा का स्वद्रव्य अनंत गुण पर्याय का पिंड, ऐसा जो चैतन्यमय द्रव्य है उसको बोलेंगे स्वद्रव्य। स्वक्षेत्र। जिस प्रकार डोरी और कमान के बीच स्थित है वह बाण का स्वक्षेत्र है ना, उसी प्रकार आत्मा अपने असंख्य चैतन्य प्रदेशों में स्थित है। कैसा है आत्मा? अपने असंख्य चैतन्य प्रदेशों में स्थित है और वह उसका स्वक्षेत्र है। अपने असंख्य प्रदेश, ये अपने शब्द क्यों लगाया? कि देखो रहता हुआ तो दिखेगा आपको आकाश के प्रदेश में, लेकिन सच में आकाश के प्रदेशों के और आत्मा के प्रदेशों के अत्यंत अभाव है ना। इसलिए अपने असंख्यात प्रदेशों में, भले आकाश के प्रदेशों में दिखता आकाश के प्रदेशों में है और रहता अपने प्रदेशों में है। ये आत्मा के असंख्य प्रदेश है ना। अब ये बात नहीं है कहीं किसी के पास भी। स्वकाल क्या है? कि जिस प्रकार बाण छूटने की तैयारी में अर्थात खिंची हुई अवस्था में है वह उसका स्वकाल है, उसी प्रकार आत्मा अपनी साधक आदि वर्तमान अवस्था में है। साधक आदि, साधक हो, साध्य हो, बाधक जो भी है। यहां तो साधक की बात इसलिए नहीं कि नए साधक को लगाना है, तो साधक या साध्य कोई भी अवस्था हो तो वो क्या है कि वह उसका स्वकाल है, मैंने वर्तमान पर्याय वो स्वकाल। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्य हर समय किसी न किसी अवस्था में वर्तता है। किसी भी समय द्रव्य वर्तमान पर्याय से खाली नहीं होता, और जब हर द्रव्य हर समय अपनी अपनी वर्तमान इस तरह अपनी वर्तमान अवस्थाओं से वर्तता है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय को करे, इस बात के लिए गुंजाइश ही नहीं। स्वभाव। जिस प्रकार अपने निशान के सन्मुख रहने रूप भाव वह तीर का स्वभाव है, उसी प्रकार उस काल की पर्याय के सन्मुख हुआ। उस काल की पर्याय के सन्मुख हुआ आत्मा का जो त्रिकाली भाव है। क्या गजब निकाला है। मतलब क्या कि देखो वर्तमान पर्याय, ये तो हुआ स्वकाल, ठीक। और उस वर्तमान पर्याय के सन्मुख कौन है? कि उसका त्रिकाली भाव आ गया, उसको बोलते हैं स्वभाव।
इसका मतलब क्या हुआ, जो बोलते ना कि ना त्रिकाली वो हर समय की पर्याय के साथ रहता है, एक एक समय की पर्याय का स्वभाव हुआ। एक एक समय की पर्याय तो एक एक समय की है, लेकिन उस एक एक समय की पर्याय के सामने वो स्वभाव है। इसीलिए बोलते हैं द्रव्य के आश्रय से पर्याय होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साहब वो पर्याय हो रही है तो ठीक है, हो रही है तो कोई बात नहीं, हम आके कर देते हैं कि तुम्हें करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर्याय का त्रिकाल स्वभाव उसके सामने खड़ा है। नहीं आए समझ, आए समझेंगे? मतलब जिस समय पर्याय आत्मा के समूह हुई वो समय तो स्वकाल हो गया ना। पर्याय जिस जो वर्तमान पर्याय प्रकट पर्याय वो स्वकाल, वो तो स्वकाल। हाँ, और उसी समय उस पर्याय के सामने त्रिकाली स्वभाव, मतलब वो आत्मा त्रिकाली स्वभाव हो गया। हाँ त्रिकाली, तो वो उसको बोलेंगे स्वभाव। माना हर पर्याय, इसका मतलब क्या हुआ कि हर उत्पन्न होने वाली पर्याय अपने द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है, द्रव्य के आश्रित उत्पन्न होती है। माने कोई पर्याय के साथ, माने कोई पर्याय ऐसी नहीं होती कि जिसके सामने उसका द्रव्य स्वभाव खड़ा नहीं हो। तो दूसरे को घुसने की जगह ही नहीं है ना, तो दूसरे को घुसने की जगह ही नहीं है। अरे दूसरे की पर्याय का कर्ता मानने वाली पर्याय, वर्तमान पर्याय में अज्ञानी की वर्तमान पर्याय पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता अपने को मानती है। उस पर द्रव्य की कर्ता मानने रूप पर्याय में भी अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव वहां विद्यमान है। मिथ्यात्व की पर्याय में भी द्रव्य ना हो तो मिथ्यात्व की पर्याय भी नहीं हो सकती। कहां से होगी? क्योंकि द्रव्य है, उससे उल्टा मानेगी तो ही तो मिथ्यात्व की पर्याय होगी ना। द्रव्य जैसा है उससे उल्टा मान गई तो मिथ्यात्व की पर्याय होगी। तो उल्टा माने, लेकिन वस्तु होगी तो मानेगा ना, वस्तु ही नहीं होगी तो क्या मानेगा। युगल जी साहब एक दृष्टांत देते थे इसके लिए कि किसी के घर में रोटी जल गई, जली हुई रोटी की बदबू आ रही है, तो इससे किस बात की सिद्धि हुई कि उसके घर में आटा है? वो जली हुई रोटी इस बात को सिद्ध कर रही है कि इसके घर में आटा है, क्योंकि यदि आटा नहीं होता तो रोटी बने कि नहीं बने, लेकिन रोटी जल भी नहीं सकती अगर आटा नहीं होता। जलने के लिए भी आटा तो चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मिथ्यात्व के लिए भी आत्मा चाहिए, और वो भी त्रिकाली चाहिए। एक एक न्याय जैन दर्शन का देखो तो गजब का है। स्वभाव का फिर से पढ़ता हूं, देखो उसी प्रकार से पढ़ता हूं चौथे में। उसी प्रकार उस काल की पर्याय के सन्मुख हुआ भाव। पर्याय सन्मुख हुई ये नहीं ले रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। पर्याय सन्मुख हुई ये नहीं ले रहे हैं, जो पर्याय उत्पन्न हो रही है उस पर्याय के सन्मुख उसका स्वभाव है। अरे सन्मुख स्वभाव नहीं हो तो आबाल गोपाल को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ये कैसे जाने? उस पर्याय के सन्मुख आत्मा है, लेकिन गलती ये कि पर्याय के सन्मुख तो आत्मा है, लेकिन आत्मा के सन्मुख पर्याय नहीं हुई। ध्यान से सुनना, क्या कहा? पर्याय के सन्मुख आत्मा तो है, पर्याय के सन्मुख तो आत्मा है, क्योंकि हर पर्याय आत्मा के आश्रित उत्पन्न होती है। आत्मा ना हो और निराश्रय से पर्याय उत्पन्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन गलती क्या हो गई? पर्याय आत्मा के सन्मुख नहीं है, पर्याय आत्मा से उल्टी झांक रही है। धर्म नहीं, इसका नाम अधर्म है। तो यहां पे क्या कहा? उस काल की पर्याय के सन्मुख हुआ आत्मा का जो त्रिकाली भाव है वह उसका स्वभाव है। एक भी पर्याय ऐसी नहीं होती जो आत्मा की अनुपस्थिति में पैदा हो जाए। जो पर्याय होगी उस पर्याय के सामने भगवान आत्मा विद्यमान है। मिथ्या दर्शन क्यों है फिर? भगवान आत्मा पर्याय के सामने तो भगवान आत्मा विद्यमान है, लेकिन भगवान आत्मा के सामने पर्याय नहीं झांक रही। इसका नाम मिथ्या दर्शन है ना। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है,
आत्मा में चारित्र है, लेकिन दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा और चारित्र में आत्मा जब तक नहीं आएगा। अभी दर्शन में क्या आता है कि देव शास्त्र गुरु, ज्ञान में क्या आता है शास्त्र, चारित्र में क्या आता है अनुव्रत महाव्रत की क्रियाएं। तीनों मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। जब तक आत्मा में, दर्शन में आत्मा नहीं आएगा, ज्ञान में आत्मा नहीं आएगा और चारित्र में आत्मा नहीं आएगा, तब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। और जब आत्मा में, दर्शन में आत्मा आ गया तो फिर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहेंगे। जब ज्ञान में आत्मा आ गया तो शास्त्र ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहेंगे। जब चारित्र में आत्मा आ गया तो अनुव्रत और महाव्रत ज्ञानी के वो भी व्यवहार चारित्र कहलाएंगे और बाकी के बाकी कुछ नहीं कहलाएंगे। आत्मा आना चाहिए। हाँ, बराबर लिया है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, समय सार की 272 नंबर की गाथा में लिया है, पढ़ो उस गाथा को, पूरा यही लिया है जो अभी बताया वही। वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार जैसे बाण अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है, उसी प्रकार आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अस्तित्व वाला है। अब कैसे अस्तित्व वाला है, खाली अपने बोल तो दिया अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, अभी भाव का अर्थ मैं कहता हूं ये कितना गजब का अर्थ खुलासा आया है। उस वर्तमान पर्याय के सामने उसका त्रिकाली भाव सन्मुख है, विद्यमान है, मौजूद है। इसलिए पर द्रव्य को अपनी पर्याय करने का और अपने को पर द्रव्य की पर्याय करने का कोई अवसर ही नहीं है। मानने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मानने के लिए कुछ ही माने, मानने के लिए कोई भी माने अपने को देश का प्रधानमंत्री, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बनेगा तो कोई जो बहुमत लेकर के आएगा, है कि नहीं। मानने में स्वतंत्र, अज्ञानी कुछ भी माने, उसमें क्या है। उसी प्रकार हाँ ये हो गया ना, हाँ अपने अस्तित्व वाला है। वस्तु का ऐसा अस्तित्व अपने से ही है, हाँ? किसी पर के कारण नहीं। क्या गजब बात है। इस तरह ये अस्तित्व धर्म की चर्चा आज अपन ने करी। अभी आगे और इसी की चर्चा आएगी। बहुत इसमें बहुत रहस्य गुरुदेव ने खोला है।